हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लर्क और पीओ जो आरआरबी की वैकेंसीज आई थी 10,000 प्लस और इसमें इंक्रीज़ हो रही है वैसे भी, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ कि प्री को कैसे हम क्वालिफाई करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से और रीजनिंग से नहीं है तो भी आप कितने अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सिलेबस क्या है, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी तैयारी कैसे करें। अगर आपने पहले बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रखी है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। पेपर का लेवल इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। लास्ट ईयर हमने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाए थे बच्चों को, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मैथ लगभग 0 था और उनका बैकग्राउंड आर्ट था, तो भी उनमें से बहुत सारे बच्चों ने 35 में से 27-28 स्कोर कर दिया जिसका मैथ बैकग्राउंड था ही नहीं। और रीजनिंग में मतलब हमारा टारगेट होता है 90% क्वेश्चन को पेन ही यूज़ ना करो, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है और मैक्सिमम प्रैक्टिस से हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर पढ़ाइए। इवन की वीडियो पे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे। अभी तो वैसे भी वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसी है JNK में भी। सो जो बच्चे पहले भी RRB की तैयारी कर चुके हैं और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो अभी बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें। और जैसे कि आपको पता ही है कि JNK का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी मैथ्स और रीजनिंग आपको नहीं पढ़ाता है जो बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सफिशेंट हो। मैं इस चीज़ का हमेशा चैलेंज करता हूँ, आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग JNK में हमसे बेटर कोई दे ही नहीं सकता, हमारा 50% भी नहीं दे सकता जितना हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और एक बार मैथ रीजनिंग पढ़ने के बाद लाइफ टाइम के लिए भूल जाओ कि आपको मैथ रीजनिंग दोबारा से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रीवियस ईयर लगाते जाओ, इतना ही है। मतलब कॉन्सेप्ट बेसिक ट्रिक क्या होती है, बिना पेन यूज़ के कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाता है। पहले प्लस माइनस तक सिखाए जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना सिखाए जाते हैं। मतलब बेसिक प्रैक्टिस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई, आप कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करने लगोगे। और बैंकिंग इज़ नथिंग, जस्ट सिंपली यू कैन से डैट इट इज़ कैलकुलेशंस एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो आपको बेसिकली मैथ और रीजनिंग में करना क्या होता है, दिमाग को थोड़ा सा तैयार करना होता है। और JNK में आज भी लोग मैथ्स को फॉर्मूले से करवाते हैं, हमें देख के थोड़ा दुख भी होता है कि आज भी इतने सोर्सेस होने के बावजूद भी टीचर आपको फॉर्मूले करवा रहा है। इवन कि 99% क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करना होता। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, कि आप किस तरीके से सोचते हो, कितनी आपने प्रैक्टिस करी है। तो बेटा बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है। ट्रिक बेसिकली कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है, वो खुद बनाओगे आप। मेथड सीखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और 90% क्वेश्चन बिना पेन लगाए आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस 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 और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब मैथ और रीजनिंग पढ़ने के बाद लाइफ टाइम के लिए भूल जाओ कि मैथ और रीजनिंग कभी आपको आने वाले टाइम पे किसी भी एग्ज़ाम में तकलीफ देगा। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो जिसमें मैथ रीजनिंग आती है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको बस रिवीजन पे फोकस देना है। अब हम आगे बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा सर प्री के लिए। देखो प्री का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका 40 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 40 का आपका मैथमेटिक्स रहेगा और टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका गाइस 45 मिनट। तो 45 मिनट बहुत होते हैं 80 क्वेश्चन करने के लिए। अभी मैं आपको रीजनिंग और मैथ का सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा एक टॉपिक में 5-5 क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट में कैसे बना सकते हो। और हमारे YKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल में प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे इतने सारे डेमो पड़े हैं। मैंने जितने चैप्टर करवाए उसमें मैक्सिमम 4-5 चैप्टर आप देखना, मैंने बिना पेन लगाए सारे करवा दिए आपको। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चा चाहता है सिलेक्शन लेना है, दिमाग को तैयार करना है, मैथ और रीजनिंग को सिंपल बनाना है, तो उन सब के लिए हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करना, चलिए मैं एक बार रीजनिंग का सिलेबस बता देता हूँ आपको। बाकी इसके लिए हमने सिर्फ BOD बैच लाया। BOD मतलब वीडियो ऑन डिमांड, बच्चों की डिमांड पे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ सारे मिल जाएंगे मोस्टली।
रिकॉर्डेड लेक्चर सारे की सारे आपको मैथ्स, रीजनिंग, इवन कि आपको इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक्स्ट्रा दे देंगे, जिसमें आपको इंग्लिश भी ऐसे पढ़ाई होगी जो बेसिक से एडवांस तक हर एक एग्ज़ाम को कवर कर जाए। देखो मैथ तो सब में कॉमन है, क्या परसेंटेज रेशो गए सब कुछ चेंज होंगे, सब कुछ कॉमन है, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। और 499 सिर्फ इसका हमने प्राइस रखा, जो कि 1999 था, इसलिए ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए। लॉकडाउन में अभी भी काफ़ी के घर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ी अर्निंग के सोर्स कम हुए लोगों के, तो इन सब के लिए हम चाहते हैं कि एक जम्मू कश्मीर में एक एजुकेशन में रेवोल्यूशन आए, बच्चे एजुकेशन को समझें और कम्पिटिटिव को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इतने सारे चैनल खड़े हो गए, सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी डाल देंगे, 4-4 साल पुराने सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए। देख लेते हैं ट्रेंडिंग अब क्या चल रहा है, चलिए डाल दीजिए कुछ भी, बच्चों को पता ही नहीं, फ्रेशर बच्चे ऐसे ही फंस जाते हैं बहुत सारे लोग। तो पहले अपने सीनियर से पूछिए कि आपने मैथ पढ़ा, आपको रिजल्ट कितना मिला। कोई भी चैनल आपको पढ़ा रहा है उसको बोलो आपने मैथ पढ़ाया, मैथ में कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, कितना % आपने करवाया था, तो समझ आएगी क्या होता है सब कुछ। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग का सिलेबस क्या है। मतलब 499 में आपकी पूरी लाइफ की मैथ और रीजनिंग की टेंशन ख़त्म होगी कोई भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको सिलॉक्स आएगा 5 नंबर का, और आपको बता दूं कि इसमें पेन यूज़ नहीं होता, और इसको आप 1.5 मिनट तक, 1.5 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ पजल एंड सेटिंग की, ये 15 से 20 नंबर ऑन एन एवरेज पूछी जाएगी, और इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस थोड़ी करवाई जाएगी, आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। देखो इसमें अगर मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आप जब तक इसमें कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन प्लस नहीं करोगे और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओगे, तो इसमें आपकी स्पीड नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा लेकिन स्पीड नहीं आएगी, क्वेश्चन कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आपको कॉन्सेप्ट, आपको हर एक पैटर्न, हर एक चीज़ें बताई जाएंगी, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पजल को बनाना है, कैसे पजल को पहचानना है, कैसे करना है, सब बताई जाएगी। इनइक्वालिटी की बात करें तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। कोई भी बच्चा, अगर आपकी बैकग्राउंड आर्ट्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने मैथ रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑड वन आउट 1-2 नंबर का कभी आता कभी नहीं आता। अच्छा, न्यूमेरिक सीरीज़ बिल्कुल आसान होती है, 2-2.5 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये भी फ्री के नंबर होते हैं। देखो ये सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और ये मिसलेनियस, सबको मिला के इन सब में लगते हैं 10 मिनट, और बाकी आप 15 मिनट इसको दे सकते हो पजल को। मतलब इतनी स्पीड एवरेज बच्चों की बन जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है, आपको बताया जाएगा कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, ये आपका आरआरबी क्लरिकल और पीओ दोनों का सिलेबस था, सिर्फ लेवल का थोड़ा फ़र्क होता है, सिलेबस सेम है। अगर हम पीओ के क्वांट की बात करें तो उसमें आपका नंबर सीरीज़ 5 नंबर की आएगी, बहुत सिंपल होती है, बस प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़। सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर की आएगी, बहुत ईजी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते ही बना दोगे। आपको मेथड सिखाए जाएंगे जिसमें आपको यूनिटरी मेथड होगा, सम ऑफ डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा, बहुत सारे मेथड होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट वाला मेथड होगा जिसमें देखो और आंसर लगा दो बिना कैलकुलेशन किए। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन, आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो, 2 क्वेश्चन में पेन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 5 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो। DI तब आएगी जब आपको ये चीज़ आएगी, इसमें आपको परसेंटेज सीखना पड़ेगा अच्छे से, एवरेज सीखना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन सीखनी पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इन सबको मिला के फिर आपकी DI बनेगी, अपने आप हो जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, इन तीनों के ऊपर DI पूछी जाती है 10 से 15 मार्क्स की, बहुत ईजिली आपको आ जाएगी। बहुत आसान है ये, क्योंकि मैथ में तो आपको प्लस माइनस से 1 हफ्ते तक तो यही चलेगा खाली, मल्टीप्लाई डिवीज़न, और जो आपके मेथड होंगे, आपका सम ऑफ डिजिट मेथड, यूनिटरी मेथड, लास्ट डिजिट निकालना, मल्टीपल प्रोडक्ट वाले बहुत सारे मेथड है जो आप सीधा आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चनों के। हमें तभी तो बोलते हैं कि 90% क्वेश्चन के बच्चे बिना पेन यूज़ किए आंसर निकाल लेते हैं, बस आपको पढ़ाया कैसे गया वो डिपेंड करता है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे JNK में पढ़ाया जाता है उस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि ये फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं करेंगे। बिना फॉर्मूले किए आप क्वेश्चन को कभी भी सेकंडों में नहीं कर सकते, जितना मर्जी पढ़ के चले जाओ एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहले हम बेसिक बहुत अच्छे से सीखेंगे सब कुछ। डाटा सफिशिएंसी कभी कभी नहीं आता था, अब कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है 5 नंबर का, बहुत आसान है ये।
उसके बाद क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 5 मार्क्स की, ये भी कभी कभी पूछी जाती है। यही सिलेबस आपका मेंस में भी रहेगा। मेंस में सिर्फ इसको एज अ डीए की फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो हम प्री में मैथ्स और रीजनिंग करवाएंगे ये आपकी मेंस के लिए भी सफिशिएंट रहेगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्री एग्ज़ाम हम आपको बहुत जल्दी क्वालिफाई करवा देंगे। मेंस का आपका मैथ रीजनिंग तैयार हो जाएगा। इंग्लिश आपको हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और रही बात कंप्यूटर जीके की, वो मेंस के लिए आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और 499 आपके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट ही नहीं है। ये सिर्फ हमने चार्जेस लिए हैं जो हमारे एप्लीकेशन मेंटेनेंस के चार्ज, टीचर को पे करने के चार्ज, उनके लिए हैं खाली। और सारी वीडियो BOD पे रहेंगी, मतलब सब रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको। सारी वीडियो एक साथ सब मिल जाएंगी, आप जितनी चाहे दिन में पढ़ सकते हो। और वैलिडिटी आपकी एग्ज़ाम से भी हम मैक्सिमम 4-5 मंथ एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे एग्ज़ाम के बाद भी, ठीक है। और एक बार पढ़ लो मैथ और रीजनिंग, पूरे की पूरा मैथ और रीजनिंग का डर आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, कैसे तैयारी करें ये भी समझ आ गई होगी। सबसे पहले आप हमारे JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे जाइए, वहाँ पे डेमो पड़े होंगे। डेमो क्या, वहाँ पे मैंने आपको मैथ्स के 3-4 यूनिट कम्प्लीटली, रीजनिंग के मैं आपको 3-4 चैप्टर कम्प्लीटली करवा चुका हूँ। वहाँ पे देखिए, आपको समझ आएगा कि बिना पेन लगाए चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इवन कि आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी किया जाएगा, ताकि हम लोग हर हफ्ते आपसे बात करें और आपकी जो भी कमी है उसको हम लोग पूरा करें, और आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहें कि कहाँ पे कमी आ रही है, कैसे करना है। आपको हर हफ्ते आपको गाइड किया जाएगा कि यहाँ से ऐसे कीजिए, अब ये वाला चैप्टर कीजिए, वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जल्दी से डेमो देखिए। 499 ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अपनी अच्छे से तैयारी करिए। लास्ट ईयर अगर बच्चे 30-30 स्कोर ले सकते हैं आउट ऑफ 35, और पेपर भी अच्छा खासा था, तो आप इस सिंपल से पेपर में 40 में 35 प्लस स्कोर क्यों नहीं कर सकते? बहुत इजीली बना सकते हो। सब कुछ आपको करना आएगा, और मैथ रीजनिंग का आपका डर ख़त्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार हमारे जहाँ से पढ़ोगे तो कहीं भी आपको ऐसा ना तो मैथ मिलने वाला, ना ही रीजनिंग मिलने वाला। इस चीज़ का मैं चैलेंज देता हूँ, ठीक है। अभी JNK में मैथमेटिक्स है ही नहीं है, सिर्फ JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल है जहाँ पे मैथ आपको मिलता है। अदरवाइज़ कोई भी आपको मैथ नहीं पढ़ाता जो हम आपको पढ़ाते हैं। आप चाहे तो किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।